So, hello students, hope all of you are doing great and myself Vikas Gupta, your mathematics mentor, and today we are going to discuss about the binomial theorem, that is lecture 1 of binomial theorem. हम लोगों ने ये लेक्चर सीरीज में क्या किया है कि हम लोग जो तुम लोगों का एनसीईआरटी एमटीजी वाला बुक है, ठीक है, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं हम वो सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। और मैंने देखा है कि अप्रोक्सीमेटली हर टॉपिक में 100 क्वेश्चंस है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हर टॉपिक के जो 100 क्वेश्चन है उसको 5 to 6 लेक्चर्स में डिवाइड करें। दैट इज अगर 5 लेक्चर्स में डिवाइड किए तो हम लोग को हर लेक्चर में अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस देखने मिलने वाला है। ठीक है, ये जो एनसीईआरटी एमटीजी हम लोग कवर कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों का जो बेसिक्स है मैथ्स का वो क्लियर हो जाए, तब आप जाकर एक रेफरेंस बुक सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए, आर डी शर्मा वगैरह। तो आपका मेंस लेवल की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग लेक्चर 1 स्टार्ट करें, चलो ट्राई करते हैं कैसे होता है। ठीक है, अभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का जो लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए जो सबसे पहला आपको जो प्री रिक्विजिट है जो जानना चाहिए आपको, वो है a प्लस बी रेज टू एन का एक्सपांशन। वो कैसे होता है? एन सी जीरो ए रेज टू एन बी रेज टू जीरो, एन सी वन ए रेज टू एन माइनस वन बी रेज टू वन, एन सी टू ए रेज टू एन माइनस टू बी स्क्वायर। और ये कब तक चलेगा? जब तक मेरा एन सी एन ए रेज टू जीरो बी रेज टू एन वाला पार्ट नहीं आ जाता। इधर पे देखो दो टर्म्स दिए हुए एक्स बाई थ्री एंड वन बाई एक्स रेज टू फाइव। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो ए का वैल्यू आता है एक्स बाई थ्री एंड बी का जो वैल्यू आ रहा है वो वन बाई एक्स आ रहा है, और जो मेरा पावर आ रहा है वो फिफ्थ पावर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर a प्लस बी रेज टू फिफ्थ का बाइनोमियल एक्सपेंशन करने वाले हैं। तो जो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से अगर हम लोग अप्लाई करें तो कैसे होगा? 5c0 एक्स बाई थ्री रेज टू फाइव वन बाई एक्स रेज टू जीरो प्लस 5c1 एक्स बाई थ्री रेज टू फोर वन बाई एक्स रेज टू वन, 5c2 एक्स बाई थ्री का क्यूब वन बाई एक्स का स्क्वायर, 5c3 एक्स बाई थ्री का स्क्वायर वन बाई एक्स का क्यूब, 5c4 एक्स बाई थ्री रेज टू वन वन बाई एक्स रेज टू फोर, और ये लास्ट टर्म आएगा 5c5 एक्स बाई थ्री का रेज टू जीरो और वन बाई एक्स रेज टू फाइव। ठीक है, हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे तो 5c0 का वैल्यू वन हो जाएगा, एक्स रेज टू फाइव विल बी एक्स रेज टू फाइव एंड थ्री रेज टू फाइव का वैल्यू हो जाएगा 243। सिमिलरली 5c1 का वैल्यू वन, ये हो जाएगा एक्स रेज टू फोर। सिमिलरली थ्री रेज टू फोर का वैल्यू 81 और इधर हो जाएगा वन बाई एक्स। 5c2 का वैल्यू हो जाएगा 10, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 27 एंड इधर हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर। 5c3 का वैल्यू भी हो जाएगा 10, एक्स स्क्वायर बाय 9 इंटू वन अपॉन एक्स का क्यूब। 5c4 इक्वल्स टू 5c1 होने वाला है, तो ये हो जाएगा एक्स बाई थ्री और इधर आ जाएगा वन अपॉन एक्स रेज टू फोर। लास्टली 5c5 का वैल्यू वन और इधर पे मेरे पास आ जाएगा वन अपॉन एक्स रेज टू फाइव। चलो इसको सॉल्व कर लिया हम लोग ने, खाली थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है। एक्स रेज टू फाइव अपॉन 243 ये हो गया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 5/81 हो जाएगा, और ये एक्स रेज टू फोर बाई एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। ये आएगा 5/81 एक्स क्यूब। सिमिलरली इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 10x डिवाइडेड बाय 27। नेक्स्ट जो हमारा टर्म आएगा यहाँ पर 10/9, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1/x है, मतलब 10/9x। उसके आगे वाला टर्म जो है हमारे पास वो आ रहा है 5/3, एक्स एक्स कैंसल होगा तो इधर एक्स क्यूब बचेगा। नेक्स्ट टर्म इसके बाद जो बच रहा है वो आ रहा है वन अपॉन एक्स रेज टू फाइव। तो अगर हम लोग ये ऑप्शन से वेरीफाई करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन सही है इस केस में वो ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। सिमिलर टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों को वही फंडा अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? हम लोगों को a प्लस बी रेज टू एन का जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वही अप्लाई करना है। ठीक है, इधर पर टर्म्स चेंज हो गए। इस केस में जो हमारा a होगा वो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जो मेरा b है वो यहाँ पर है 3/x, और जो मेरी पावर है वो है 4। अगर मैं इसके लिए सॉल्व करूँ तो मेरा जो एक्सपेंशन का टर्म्स आएंगे वो कैसे आएंगे? पहला आएगा 4c0 एक्स स्क्वायर रेज टू फोर होगा, एक्स स्क्वायर क्योंकि ए जो है मेरा वो एक्स स्क्वायर है, तो इधर हो गया ए रेज टू एन, बी रेज टू जीरो मतलब वन हो गया। सिमिलरली 4c1 आएगा एक्स स्क्वायर का क्यूब, सेकेंड टर्म आएगा 3/x रेज टू वन, 4c2 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 3/x का स्क्वायर। नेक्स्ट चीज जो आएगी 4c3 एक्स स्क्वायर रेज टू वन, इधर आएगा 3/x का क्यूब। एंड फाइनली मेरा लास्ट टर्म आएगा 4c4 एक्स स्क्वायर रेज टू जीरो और इधर आएगा 3/x रेज टू फोर। ये जो हम लोग ने सीक्वेंस लिखा, ये जो हमारे टर्म्स लिखे हुए हैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 4c0 का वैल्यू वन,
एक्स स्क्वायर रेज टू 4 मतलब ये हो गया एक्स रेज टू 8। सिमिलरली नेक्स्ट चीज आएगी 4c1 का वैल्यू 4, एक्स स्क्वायर का क्यूब हो गया एक्स रेज टू 6 और ये इधर पे आएगा 3/x। 4c2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो गया 6, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स रेज टू 4 और ये हो गया मेरे पास 9/x स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा 4c3 इज इक्विवेलेंट टू 4, ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर और इधर पे मेरे पास बचेगा 3 3 9 27 अपॉन एक्स क्यूब। और फाइनली 4c4 का वैल्यू हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर रेज टू 0 1 तो इधर पे हो जाएगा 81 अपॉन एक्स रेज टू 4। इसको सिंप्लीफाई कर लिया हम लोगों ने तो आ रहा है एक्स रेज टू 8 प्लस 4 3 12 एक्स रेज टू 5 प्लस 9 6 54, एक्स स्क्वायर कैंसल आउट होगा तो एक्स स्क्वायर 27 4 108 और इधर मेरे पास बचेगा x और लास्ट में आएगा 81 अपॉन एक्स रेज टू 4। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो 1 12 54 108 और 81, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन आ रहा है ए। थर्ड चीज है इधर पर जो चेंजेस है वो क्या है कि पावर सिक्स टर्म्स में भी ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन जब देखो आपने देखा होगा तो पहले दो सम में अगर मेरा पावर 2 है तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स 3 थे, अगर मेरे पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो रहा है। तो इधर पे अगर मेरा देख रहा हूँ कि मेरा जो पावर है वो 6 है तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 7 हो जाएंगे। दूसरी चीज जब हम लोग a प्लस बी का बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं, जब मेरे बीच में प्लस साइन है तो उसमें जो कोइफिशिएंट्स आ रहे थे जितने भी टर्म्स थे उनके सारे कोइफिशिएंट्स पॉजिटिव साइन के साथ थे। तो इधर पे जो हमारे पास ऑप्शन ए सी एंड डी है उसमें देखोगे आप तो कोइफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है ना। तो इस केस में जो मेरा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन बी होना चाहिए। हम लोग डायरेक्टली भी इसको ऐसे कर सकते थे, नहीं तो हम लोग क्या करते कि जैसे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से पूरे हम लोग ने एक्सपेंशन लेके उसके बाद सॉल्व किया तो वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो अगर वैसे ट्राई करेंगे तो इधर आप देखोगे कि जो मेरा फर्स्ट टर्म है एक्स है एंड सेकेंड टर्म जो है वो है 1/x और जो मेरा पावर है वो है 6। इसके थ्रू अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखता हूं तो क्या होगा मेरा बाइनोमियल एक्सपेंशन 6c0 x रेज टू 6 1/x रेज टू 0, सेकेंड आएगा 6c1 x रेज टू 5 1/x, 6c2 x रेज टू 4 1/x का होल स्क्वायर, 6c3 x का क्यूब 1/x का क्यूब प्लस 6c4 x का स्क्वायर 1/x रेज टू 4, 6c5 x और इधर आएगा 1/x रेज टू 5, 6c6 x रेज टू 0 1/x रेज टू 6। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 6c0 का वैल्यू 1 तो ये हो गया मेरा x रेज टू 6 प्लस 6c1 का वैल्यू हो गया 6, x रेज टू 5/x था तो मतलब ये हो गया x रेज टू 4। 6c2 सॉल्व करोगे आप तो इसका वैल्यू आता है 15, x रेज टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो मेरे पास x स्क्वायर बचेगा। 6c3 सॉल्व करेंगे तो 6 5 4 6 5 30, 34 120, 120 को इससे डिवाइड किया तो 6 से तो 20 आएगा, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब हमारा एलिमिनेट हो जाएगा तो 1 बचा। 6c4 एंड 6c2 आर इक्वल तो इधर पे भी आ जाएगा 15, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एलिमिनेट होगा तो इधर पे एक्स स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट 6c5 का वैल्यू 6, एक एक्स एलिमिनेट हुआ तो इधर पे मेरा x रेज टू 4 आएगा। एंड फाइनली 66 का वैल्यू 1, ये वाला x रेज टू 0 1 तो इधर पे मेरे पास बचेगा 1 अपॉन एक्स रेज टू 6। तो इधर पर भी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है वो हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, जैसा हम लोग ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। अब आप इसको एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम बोल सकते हो या बाइनोमियल एक्सपेंशन का एप्लीकेशन बोल सकते हो कि अगर मेरे पास कोई नंबर है रेज टू सम नंबर, ठीक है, और वो थोड़ा बड़ा नंबर है तो उसका हम लोग एक्सपेंशन कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर मेरे पास 101 रेज टू 4 दिया हुआ है, इस 101 को मैं 100 प्लस 1 रेज टू 4 लिख दूं या फिर 1 प्लस 100 रेज टू 4 लिख दूं। 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखना बेसिकली आसान होता है, तो दोनों एक्सपेंशन सेम ही है लेकिन 1 प्लस का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो हम लोग फटाफट लिख सकते हैं। अभी मैं लिखूंगा तो आप एक बार देख लीजिएगा। ए का वैल्यू इधर पर 1 है, बी का वैल्यू यहाँ पर 100 है, एन का वैल्यू यहाँ पर 4 है। तो अगर हम लोग 1 प्लस एक्स रेज टू एन का एक्सपांशन लिखते हैं तो वो ऐसा आता है c0 प्लस c1x प्लस c2 एक्स स्क्वायर प्लस c3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 और ये कब तक चलेगा cn एक्स रेज टू एन तक चलेगा। सिमिलरली अगर मैं 1 प्लस 100 रेज टू 4 का एक्सपांशन लिखूंगा तो वो आएगा c0 प्लस c1 इंटू 100 प्लस c2 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस c3 इंटू 100 का क्यूब प्लस c4 इंटू 100 का फोर्थ पावर। c0 का मतलब यहाँ पर डायरेक्टली 4c0 क्योंकि n हमारा 4 था तो मैंने डायरेक्टली c0 c1 लिखा है, इधर पे c0 मतलब 4c0 है
जिसका वैल्यू होगा 1। C1 का मतलब 4C1 है विच इज इक्वल टू 4 और इधर हो गया 100। C2 का मतलब है 4C2, 4C2 का वैल्यू हो गया 6, ये हो गया 100 का स्क्वायर। C3 4C3 विच इज 100 का क्यूब और इधर पे C4 मतलब 4C1 तो ये वाला 100 रेज टू 4। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 1 प्लस 400 हुआ ये, 6 × 10 रेज टू 4 हो गया ये, 4 × 10 का 6 हो गया और इधर पे 10 रेज टू 8 हो गया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इधर पर ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। ओके, अब ये बेसिक एडिशन है तो आप डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है, सेम एप्लीकेशन है लेकिन नंबर्स थोड़े से चेंज हो गए। यहाँ पर लिखा हुआ है 98 रेज टू 5। इस 98 को हम लोग 100 - 2 रेज टू 5 लिख सकते हैं। और अगर मैं बाइनोमियल की इसको तरह ट्रीट करूँ तो a का वैल्यू इधर पर 100 है, b का वैल्यू यहाँ पर 2 है और n का वैल्यू 5 है। इसमें एक और चेंजेस है, इससे पहले जो हम लोग ने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा था वो a+b रेज टू n का था, तो वो कैसे आ रहा था, c0 प्लस सॉरी एक मिनट, वो ऐसे आ रहा था कि C0 a रेज टू n था प्लस C1 a रेज टू n - 1 b1 था प्लस C2 a रेज टू n - 2 b2 था और ऐसे करते करते ये फाइनली हमारा Cn a रेज टू n तक गया था। लेकिन अभी मेरे पास a - b रेज टू n है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, इस प्लस बी को मैं माइनस ऑफ माइनस बी लिख सकता हूँ, या तो तुम लोग डायरेक्टली ऐसे याद रख लो C0 a रेज टू n, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, इधर प्लस था तो इधर माइनस, C1 a रेज टू n - 1 b1, फिर प्लस आएगा C2 a रेज टू n - 2 बी स्क्वायर, फिर आएगा माइनस C3 a रेज टू n - 3, इधर आएगा b क्यूब और ऐसे से ये चलते जाएगा। तो जब एडिशन है तो सारे कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव होंगे, लेकिन जब हमारे पास बीच में माइनस साइन है तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं एक्सपैंड करता हूँ 100 - 2 रेज टू 5 तो ये क्या होगा, 5C0 100 रेज टू 5 2 रेज टू 0 माइनस 5C1 100 रेज टू 4 2 रेज टू 1 प्लस 5C2 100 का क्यूब 2 का स्क्वायर 5C3 100 रेज टू सॉरी 3 था ना तो इधर हो गया 2, इधर हो जाएगा 2 का क्यूब, फिर माइनस हो गया था इधर पे तो 5C4 100 रेज टू 1 2 रेज टू 4 माइनस 5C5 100 रेज टू 0 और इधर हो जाएगा 2 रेज टू 5। इसको जरा हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो 5C0 का वैल्यू हो गया 1, ये हो गया डायरेक्टली 100 रेज टू 5 माइनस ये हो जाएगा 5C1 का वैल्यू 5, ये हो गया 2 और ये हो गया 100 रेज टू 4। सिमिलरली 5C2 का वैल्यू हो गया 10, ये हो गया 100 का क्यूब, इधर हो गया मेरे पास 2 का स्क्वायर 4। 5C3 इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 5C2 मतलब ये भी हो गया 10, ये हो गया 100 का स्क्वायर एंड इधर पे हो जाएगा 8। ये 5C4 का वैल्यू हो गया 5, ये हो गया 100 और ये 2 रेज टू 4 इज नथिंग बट 16 एंड फाइनली मेरे पास आएगा 2 रेज टू 5 विच इज 32। इसको थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ऐसे लिख देंगे 10 रेज टू 10 माइनस 5 2 10 हो गया ये और 10 रेज टू 8 है ये, तो 10 रेज टू 9 प्लस 10 रेज टू 6 ये है 10 रेज टू 1 10 रेज टू 7 तो ये हो गया 4 × 10 रेज टू 7, ये हो गया 10 रेज टू 4 और 10 रेज टू 5 तो इधर पे आ जाएगा -8 × 10 रेज टू 5। फिर इधर पे हम लोग सॉल्व करें 16 5 ज़ा 80 तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 8 × 10 का क्यूब और -32। तो अगर आप इस वाले को सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से इसका जो ऑप्शन आना चाहिए इस केस में ऑप्शन इसका होगा डी। डी होगा या बी होगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। अब ये कैलकुलेशन है बेसिक, सारा हम लोग ने लॉजिक देख लिया हुआ है, तो बी या डी में से कोई तो एक ऑप्शन होगा इसमें, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अभी ये जो नेक्स्ट सम है ये कुछ बाइनोमियल जैसा नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन में सिर्फ हमारे पास दो टर्म्स होते थे, जैसे कि a+b a-b x+y वैसे के फॉर्मेट में, लेकिन इधर पर तीन टर्म्स है ना, और मुझे इसका अगर एक्सपेंशन लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस ट्राइनोमियल एक्सपेंशन को बाइनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल जो मेरे पास एक्सपांशन है वो 1 - x प्लस x² रेज टू 4 दिया हुआ है, तो मैं क्या बोलता हूँ, लेट 1 - x का वैल्यू हो जाए y। तो जो मेरा ओल्ड एक्सपेंशन था वो अभी y प्लस x² रेज टू 4 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, विच इज a+b रेज टू n टाइप का है। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मेरा जो a है वो y है, जो मेरा b है वो x² है एंड जो मेरा n का वैल्यू है वो 4 है। तो अब मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन तो लिख सकता हूँ ना, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 4C0 a रेज टू n और इधर पर आएगा x² रेज टू 0, सेकेंड टर्म आएगा 4C1
a रेज टू n माइनस वन एक्स स्क्वायर रेज टू वन। सिमिलरली 4c2 a रेज टू n माइनस टू। अच्छा इधर पर n हमारा 4 है ना, तो मैं डायरेक्टली इधर पे n की जगह 4 लिख देता हूँ। इधर पे आ जाएगा, एक मिनट, डायरेक्टली हम लोग इधर पे y रेज टू 4 लिख देता हूँ। इधर पे y रेज टू n माइनस वन मतलब 3 हो गया, इधर हो गया 2, और साथ में इधर आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 4c3, इधर आएगा y, इधर हो गया एक्स स्क्वायर का क्यूब, लास्टली 4c4 एक्स स्क्वायर का 4 y रेज टू 0। ठीक है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 4c0 का वैल्यू हो गया 1, इधर मेरे पास बचेगा y रेज टू 4, इधर ये बचेगा 4 और ये एक्स स्क्वायर, तो 4 एक्स स्क्वायर आया, और इधर आएगा y क्यूब। नेक्स्ट टर्म आएगा 4c2 इज 6, ये x रेज टू 4 एक आएगा मेरे पास, और ये आएगा एक y स्क्वायर, ये x रेज टू 4। नेक्स्ट टर्म 4c3 इज ऑल्सो 4, इधर मेरे पास आ रहा है x रेज टू 6, और इधर पे आएगा मेरे पास y, और ये फाइनली 4c4 का वैल्यू हो गया 1, इधर पे मेरे पास आ रहा है x रेज टू 8। y हमारा क्या था, 1 माइनस एक्स, ये हो गया रेज टू 4, ये आया 4 एक्स स्क्वायर, इधर आया 1 माइनस एक्स का क्यूब, 6 एक्स रेज टू 4, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 4 एक्स रेज टू 6, वाई के जगह हम लोग वापस से 1 माइनस एक्स लिख रहे हैं, और इधर पे आएगा एक्स रेज टू 8। इसको एक्सपैंड करेंगे, ये अगर आप देखोगे तो ये a माइनस बी रेज टू एन का फॉर्मूला है, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन आप कर सकते हो, या तो अगर आपको a माइनस बी रेज टू 4 का फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली वो भी अप्लाई कर सकते हो इसमें। जैसे मुझे अगर फॉर्मूला याद है तो इसका एक्सपेंशन होगा 1 माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस x रेज टू 4। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म आया 4x स्क्वायर, इधर पे a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला गया तो 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस 6x रेज टू 4। इधर पर हम लोग देखेंगे a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली 4x रेज टू 6 आया, 1 माइनस एक्स, और लास्ट टर्म था मेरे पास x रेज टू 8 वाला। अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ देयर पावर में लिखा हुआ है, जैसे कि पहले में x रेज टू 0 है, फिर x रेज टू 1 है, फिर x रेज टू 2, तो हम लोग भी उसी तरीके से टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं। जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म है वो सिर्फ एक है यहाँ पर, जो है 1। फिर अगर मुझे देखूं x के कोएफिशिएंट का, तो x का कोएफिशिएंट मेरे पास एक ये आ रहा है -4। इधर पर जो मेरे पास 4x स्क्वायर बाहर ही है, तो मतलब इधर पर अगर ये मल्टीप्लाई भी होंगे अंदर तो मुझे x नहीं मिलने वाला है। सिमिलरली इधर पे जो हाईएस्ट पावर है बाहर वो x रेज टू 4 की है, तो अगर ये अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो मुझे x तो मिलेगा नहीं, तो ये जो x था वो मेरे पास सिर्फ एक ही टर्म दे रहा था, ये वाला। सिमिलरली एक्स स्क्वायर के लिए देखेंगे तो एक एक्स स्क्वायर इधर से मिलेगा तो 6 हो गया, ये 4x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक देगा तो 4 हो गया। इधर x रेज टू 4 बाहर है, x रेज टू 6 बाहर है, तो उधर से मिलने नहीं वाला है। नेक्स्ट चीज देखेंगे एक्स क्यूब कहाँ से मिल रहा है। एक्स क्यूब के लिए देखो एक इधर पे मेरे पास -4 है, ये 4x स्क्वायर अगर ये -3x से मल्टीप्लाई होगा तो एक एक्स क्यूब मिलेगा, तो उसका कोइफिशिएंट हो गया -2। इधर x रेज टू 4 बाहर है तो यहाँ पर से नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है x रेज टू 4, x रेज टू 4 के लिए यहाँ पर जो कोइफिशिएंट है वो 1 है, ये 4x स्क्वायर इस 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 12x रेज टू 4 मिलेगा, तो एक इधर पे 12 का कोइफिशिएंट आएगा। ये 6x रेज टू 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक मुझे x रेज टू 4 का कोइफिशिएंट मिलेगा, उसके आगे नहीं मिलेगा। x रेज टू 5 के लिए देखेंगे तो ये वाले में एक भी x रेज टू 5 नहीं मिलेगा। ये 4x स्क्वायर इस -x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तब जाके मुझे एक x रेज टू 5 मिलेगा, तो इधर पे मेरा जो कोइफिशिएंट आएगा वो आएगा -4। ये 6x रेज टू 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ मतलब नहीं है, 6x रेज टू 4 इस -2x से मल्टीप्लाई होगा तो -12x रेज टू 5 मिलेगा मुझे, तो इधर पे जो मेरा कोइफिशिएंट जो काम का आएगा वो -12 हो गया। इधर पे लेटर ऑन मुझे कोई भी x रेज टू 5 नहीं देगा। x रेज टू 6 के लिए क्या मिलेगा, 6x रेज टू 4 इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो एक 6 मिलेगा, ये 4x रेज टू 6 इधर से मल्टीप्लाई हो तो एक मुझे 4 मिलेगा। एंड फाइनली मेरे पास x रेज टू 7 एक आएगा, x रेज टू 7 के लिए मुझे ये 4x रेज टू 6 को इससे मल्टीप्लाई करना होगा तो ये -4, एंड लास्ट मेरे पास आएगा x रेज टू 8। अब ये हम लोग ने जो कैलकुलेशन कर लिया इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आया 1 माइनस, इधर पे आएगा मेरे पास 4x, इधर पे होगा ये 10x स्क्वायर, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -16x क्यूब, इसको सॉल्व किया 13 6 19, तो ये हो गया 19x रेज टू 4, इसको सॉल्व किया तो -16x रेज टू 5, आगे सॉल्व किया तो आया 10x रेज टू 6 -4x रेज टू 7 प्लस x रेज टू 8। अगर आप ये ऑप्शन देखेंगे तो क्या है 1 -4 प्लस 10 -16 प्लस 19 प्लस 19, एक मिनट, -16
प्लस 19 एक्स रेज टू 4। ठीक है, 1 माइनस 4 प्लस 10 माइनस 16 प्लस 19 माइनस 16 प्लस 10 माइनस 4 प्लस 1। तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी हम लोग ने टाइप्स कवर किए, जैसे हम लोग ने a प्लस बी रेज टू एन के एक्सपेंशन देखे, फिर उसके कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चन देखे थे। अभी थोड़ा टाइप चेंज हो गया है, यहाँ पर दो बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोगों को साथ में यूज करना आना चाहिए। जैसे कि पहला वाला बाइनोमियल एक्सपेंशन इधर पर जो दिया हुआ है, एक मतलब प्रॉपर्टी देख लेते हैं। a प्लस बी रेज टू एन का अगर मैं एक्सपेंशन करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, c0 a रेज टू एन b रेज टू 0 प्लस c1 a रेज टू n माइनस 1 b1 c2 a रेज टू n माइनस 2 b2, और ऐसे करते करते ये जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने a माइनस बी रेज टू एन का एक्सपेंशन लिखा तो क्या हो जाएगा, c रेज टू a रेज टू एन b रेज टू 0 माइनस c1 a रेज टू n माइनस 2 b1 प्लस c2 a रेज टू n माइनस 2 b स्क्वायर, और ऐसे करते करते ये भी जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैंने a प्लस बी रेज टू एन और a माइनस बी रेज टू एन को ऐड किया, तो आप लोग देखेंगे जहां पर भी मेरा r के जगह पर ऑड इंटीजर है, या जहां पर भी r की जगह ऑड नंबर, जैसे ये c1 वाले सारे टर्म्स कैंसल आउट होने वाले। इधर पे एक मिनट, ये n माइनस वन आएगा, c1 है ना, तो इधर n माइनस वन आएगा। तो मेरे सारे जहां पर भी और r के जगह पर ऑड टर्म्स होंगे वो सारा मेरा एलिमिनेट हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ इवन वाले पार्ट बचेंगे, और वो भी दो बार। जैसे मैंने दोनों को ऐड किया तो ये वाला टर्म मेरे पास दो बार आएगा, फिर c2 वाला टर्म मेरे पास दो बार आएगा, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचने वाले, टू टाइम्स इवन टर्म्स, मतलब c0 a रेज टू एन b रेज टू 0, फिर c2 a रेज टू n माइनस टू b स्क्वायर, और ऐसे करते सारे मेरे पास सिर्फ इवन टर्म्स बचेंगे। तो इसी का एप्लीकेशन करेंगे इस क्वेश्चन में। अगर आप देखोगे तो मेरे पास जो a है मेरा वो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इधर पर जो मेरा b है वो है मेरा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एंड जो मेरा पावर है वो है 4। अगर मैं a प्लस बी प्लस ए माइनस बी nth पावर के लिए एक्सपैंड करूंगा तो मेरे पास आएगा टू टाइम्स c0। c0 मतलब इधर पे 4c0 की बात हो रही है, a रेज टू एन मतलब एक्स स्क्वायर रेज टू एन, और इधर पे वो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 0, तो वन ही होने वाला है। फिर आएगा 4c2 एक्स स्क्वायर रेज टू एन माइनस टू, 4 माइनस टू विल बी 2, इधर आएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 4c4 एक्स स्क्वायर रेज टू 0, इधर आएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का रेज टू 4। इसको अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर आया 2, इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास दे देगा डायरेक्टली एक्स रेज टू 8, 4c2 का वैल्यू 6, ये हो गया एक्स रेज टू 4, और ये डायरेक्टली दे देगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली 4c4 का वैल्यू 1, और ये आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, 2 आया, एक्स रेज टू 8 आया, 6 एक्स रेज टू 4 माइनस 6 एक्स रेज टू 6 प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, ये 2 है तो 2 बाहर ही रखा है मैंने, एक्स रेज टू 8 है मेरे पास, फिर मेरे पास 6 एक्स रेज टू 6 है, माइनस 6 एक्स रेज टू 6 है, 6 एक्स रेज टू 4 माइनस 2 एक्स रेज टू 4, नहीं 6 एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स रेज टू 4, तो 7 एक्स रेज टू 4 है। फिर एक्स स्क्वायर वाला मेरे पास सिर्फ एक टर्म है, ये आया माइनस टू एक्स स्क्वायर, एंड फाइनली मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म है। तो इधर पे एक दो तीन चार पाँच छः थे, दो लाइक टर्म थे, तो एक दो तीन चार पाँच बराबर। इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x रेज टू 8 हो गया, माइनस 12x रेज टू 6 प्लस 2 7 14x रेज टू 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो 2 माइनस 12 प्लस 14 माइनस 4 प्लस 2, तो इधर पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है। कलर चेंज कर लेते, काफी ब्लैक से लिख लिया, ठीक है। अच्छा, ये वाले सम में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक आइडिया होना चाहिए। आप देखोगे तो ये √3/2 प्लस i/2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में दिया हुआ है। जैसे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम लोग उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जनरल फॉर्मेट x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में रहता है। इसको हम लोग पोलर फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट करते हैं। पोलर फॉर्मेट क्या होता है हमारा, पोलर फॉर्मेट होगा ऐसे कि z को हम लोग r e रेज टू आई थीटा के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर r इज नथिंग बट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। अगर मैं
फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरे पास z कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, मैं इसको दो कॉम्प्लेक्स नंबर मानता हूँ, एक ये z डैश और एक ये z डबल डैश। तो z इज नथिंग बट z डैश प्लस z डबल डैश। z डैश को अगर मैं कंसिडर करूंगा तो इस केस में जो मेरा r होगा वो क्या होगा, अंडर रूट रूट 3/2 का स्क्वायर किया तो ये हो गया 3/4, 1/2 का स्क्वायर किया तो ये हो गया 1/4, दोनों को ऐड करके सॉल्व किया तो r का वैल्यू हो गया 1। थीटा निकालेंगे हम लोग, tan इनवर्स y/x, तो ये हो गया 1/2 और इधर आ रहा है रूट 3/2। तो इधर पे जो मेरा थीटा का वैल्यू आएगा वो tan इनवर्स 1/√3, दैट इज थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री विच इज π/6। ठीक है, तो अगर मुझे √3/2 प्लस i/2 को रिप्रेजेंट करना होता तो मैं डायरेक्टली e रेज टू आई 5 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देता, लेकिन इधर पे पावर 5 भी है तो 5 फिफ्थ पावर लेने के लिए इधर मेरा पावर 5 आएगा। हम लोग ने डी मोवियस थ्योरम पढ़ा हुआ है, वो क्या बोलता है, ई रेज टू आई थीटा रेज टू पावर एन इज इक्विवेलेंट टू ई रेज टू आई एन थीटा, मतलब वो जो पावर था वो डायरेक्टली एंगल में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई रेज टू आई 5π/6, मतलब वो जो 5 था वो पावर में डायरेक्टली आ चुका है। सिमिलरली अगर आप देखोगे ये √3/2 प्लस i/2 था, ये जो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट मतलब इस केस में और इस केस में सिर्फ आई में साइन का फर्क है। अगर मैं पहले वाले में आई को माइनस आई से रिप्लेस करूंगा तो मुझे दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। तो उस हिसाब से √3/2 माइनस i/2 रेज टू 5 का जो पावर होगा वो ई रेज टू आई को हम लोगों को सिर्फ माइनस आई से रिप्लेस करना है, -i 5π/6। ठीक है, इसको 1 दे दो, इसको 2। हम लोगों को पता है कि जो हमारा पार्ट था, जैसे मैं इधर पे थोड़ा, जो मेरा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर था वो z डैश प्लस z डबल डैश था, z डैश का वैल्यू हमारा e रेज टू आई 5π/6 आ चुका है। सिमिलरली z डैश का वैल्यू e रेज टू माइनस आई 5π/6 आ चुका है। हम लोग e रेज टू आई थीटा को ऐसे लिखते हैं कि वो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्मेट के बराबर होता है। ठीक है, तो जो मेरा नया कॉम्प्लेक्स नंबर z था जो हम लोगों को इवेलुएट करना है वो क्या होगा, e रेज टू आई 5π/6 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, cos 5π/6 प्लस आई साइन 5π/6 प्लस z डबल डैश की जगह e रेज टू आई अगर मैंने लिया तो मेरा एंगल इधर पर -5π/6 है, तो इधर हो जाएगा cos -5π/6 प्लस आई साइन ऑफ -5π/6। ठीक है, अब देखो आप लोगों को ये प्रॉपर्टी पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इधर पे cos 5π/6 एंड cos -5π/6 दोनों सेम है, तो मेरा जो z होगा उसमें मेरे पास आएगा 2 टाइम्स cos 5π/6। सिमिलरली इधर i साइन 5π/6 है और इधर -i साइन 5π/6 है, तो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, तो मेरे z का जो वैल्यू होगा वो सिर्फ इतना होगा। तो अगर आप देखोगे जो मेरा z का वैल्यू उसमें इमेजिनरी पार्ट एब्सेंट है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट, ये सेम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो हम लोग ने किया था, a प्लस बी रेज टू एन प्लस a माइनस बी रेज टू एन, इसका जो एक्सपांशन आएगा 2 टाइम्स nc0 a रेज टू एन बी रेज टू 0 nc2 a रेज टू n माइनस 2b स्क्वायर, ऐसे करते करते हम लोगों को करना है। तो अगर कंपेयर करेंगे तो इधर a का वैल्यू √3 है, b का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 4 है, तो हमारा a प्लस बी रेज टू एन प्लस a माइनस बी रेज टू एन, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स n का वैल्यू 4c0 √3 रेज टू हो जाएगा 4 और 1 रेज टू 0 इज 1, 4c2 √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4c4 √3 का रेज टू 0 1 का पावर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 2 टाइम्स आया 4c0 का वैल्यू 1, √3 रेज टू 4 इज डायरेक्टली 9, 4c2 का वैल्यू हो जाएगा 6, √3 का स्क्वायर इज 3, 4c4 का वैल्यू हो गया 1 और इधर पे आ गया 1। इसको सॉल्व करेंगे, 2 टाइम्स आया 9 प्लस इधर हो गया 18 और इधर पे हमारे पास आएगा 1, ये हो गया 10 और ये 18, 10 और 18 28, 28 इंटू 2 हम लोग अगर करेंगे तो 56 आता है।
अच्छा 56 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, 56 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये इररेशनल नहीं है, नेगेटिव नहीं है। एंड एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 56 को हम लोग 56/1 लिख सकते हैं, विच इज p बाई क्यू फॉर्म, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये रैशनल नंबर की तरह हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लेट स्क्वायर x इन स्क्वायर ब्रैकेट्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेसर देन और इक्वल टू x, इफ x इक्वल टू दिस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप लोग ने फंक्शंस चैप्टर में पढ़ा होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है कि अगर मेरे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, एक इधर पर 1 मैं मार्क कर देता हूँ, इधर 2, इधर पे बीच में आएगा 1.5। तो अगर मैं 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर दूंगा तो वो मुझे लेफ्ट साइड का नियरेस्ट पॉसिबल इंटीजर दे देगा। तो 1.5 के लेफ्ट साइड का जो नियरेस्ट पॉसिबल इंटीजर है वो 1 है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो वो खुद ही होगा, जैसे कि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो खुद ही है, ओके। तो अभी हम लोग जरा x को निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू दिया हुआ है √3 + 1⁵ अगर इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई किया तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा एक्सपेंशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 1 + √3⁵। तो इधर पर a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू √3 होगा और n का वैल्यू 5। तो x को एक्सपेंशन करेंगे तो पहले आएगा 5c0 और फिर ये हो जाएगा √3⁵ प्लस 5c1 √3⁵1, 5c2 √3 का स्क्वायर प्लस 5c3 √3 का क्यूब, 5c4 √3⁴ एंड फाइनली 5c5 √3। 5c0 का वैल्यू हो गया 1, 5c1 का वैल्यू 5, इधर आया √3। सिमिलरली 5c2 हो गया 10, ये हो गया 3। 5c3 इज नथिंग बट ऑल्सो 10, ये हो गया 3√3। 5c4 का वैल्यू 5, ये हो गया मेरे पास 9 एंड 5c5, ये 5c5 है, 5c5 का वैल्यू 1, ये हो जाएगा मेरा 9√3। इंटीजर पार्ट को एक साथ ले लेते तो 1 आ रहा है, 1 + 30 31, 31 + 45 इट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू 76 प्लस √3 अगर मैं कॉमन लेता तो क्या बचेगा, 5 + 30 35, 35 + 9 इज नथिंग बट 44। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इन सबसे छोटा है, मतलब जो करेक्ट ऑप्शन इधर पे होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी। ये वाला भी एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चन ही है जो हम लोग ने पहले किया हुआ है। क्या दिया हुआ है, √3 + 1⁵, तो इधर पर हम लोग देखेंगे तो a का वैल्यू √3 है, b का वैल्यू 1 है और इधर पे n का वैल्यू 5 है। हम लोग वो लॉजिक कौन सा यूज करेंगे, a + b⁴n प्लस a - b⁴n। कैसे आता है वो जनरल फॉर्मेट, nc0 a⁴n b⁴0 nc2 a⁻n - 2 b² एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं जरा। सॉल्व किया हम लोग ने तो मेरे पास आएगा 2 टाइम्स nc0 मतलब 5c0 √3⁵ प्लस 5c2 √3 का क्यूब, 5c4 √3 का 1 और 1 एनीथिंग तो वो 1 ही होने वाला है, इस वजह से मैंने सेकंड वाला पार्ट नहीं लिखा है। सेकंड टर्म का जैसे कि इधर पे 1:0 1² 1 का 1:4 वो सब नहीं लिखा है हम लोगों ने। डायरेक्टली 2 आया, 5c0 का वैल्यू आया 5, √3⁵ इज नथिंग बट 9√3, 5c2 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3√3 एंड 5c4 हो जाएगा 5√3। अगर मैं 2 ले लूँ इधर पे, √3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, √3 भी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 9 5 45 प्लस 30 प्लस 5, √3⁵, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ है क्या यहाँ पर, 54 88, आंसर हमारा कुछ ज्यादा बड़ा आ रहा है। 5c0 का वैल्यू, ओके ठीक है, इधर पे ये गलती हो गई हमसे। 5c0 का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास 1 आएगा, 5c2 का वैल्यू 10, तो इधर पर अभी हमारे पास जो पहला टर्म बचेगा वो डायरेक्टली यहाँ पर 9 आएगा, तो यहाँ पर 9 आएगा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2√3 हम लोगों ने कॉमन लिया भाई, इधर पे आ रहा है 39 + 5 44, तो हमारा आंसर आएगा 88√3। तो 88√3 करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। अच्छा ये थोड़ा सा अलग सम है तो देखते हैं इसे। उसने बोला लेट p बी द सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड q बी द सम ऑफ द इवन टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ
x plus a raised to n, then the value of this x plus a raised to 2n minus x minus a raised to 2n. ठीक है, अगर मेरे पास x plus a raised to n का एक्सपेंशन लिखता हूं मैं, तो nc 0 आएगा, x raised to n a raised to 0, nc 1 आएगा, x raised to n minus 1 a raised to 1, nc 2 x raised to n minus 2 a का स्क्वायर, फिर nc3 x raised to n minus 3 a का क्यूब एंड सो ऑन। ऐसे मेरे पास और भी काफी टर्म्स आएंगे। तो आप इधर ऑब्जर्व करिए जरा, अगर मेरे पास p उसने बोला है सम ऑफ ऑड टर्म्स, तो ये पहला टर्म, ये जो ऑड है, फिर उसके बाद ये, तो जितने भी ऑड टर्म्स है उनका जो r वाला पार्ट है वो इवन है, एनसीआर में जो r वाला पार्ट है वो इवन है। तो अगर मैं p को लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा, nc0 x रेज टू n a रेज टू 0 प्लस nc2 x रेज टू n माइनस 2 a का स्क्वायर, nc4 x रेज टू n माइनस 4 a रेज टू 4, और ऐसे ये चलते जाएगा। सिमिलरली जो मेरा क्यू वाला पार्ट है वो सबका इवन टर्म्स का एडिशन है, ये सेकेंड टर्म, फिर ये फोर्थ टर्म। तो जो भी मेरे इवन टर्म्स है उनके आर में ऑड नंबर है, तो इसका सम क्या होगा, nc1 x रेज टू n माइनस 1 a रेज टू 1, nc2 x रेज टू n माइनस 2 a का स्क्वायर, अरे सॉरी 1 है ना, तो इधर पे 3 आएगा, ये भी 3 होगा, और ये x इधर पे भी 3 होगा। सिमिलरली nc5 x रेज टू n माइनस 5 a रेज टू 5, ऐसे करते करते हम लोगों का सारा पार्ट आएगा, प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। अगर मैं P एंड Q को ऐड करूं तो आप देखो ये सारे टर्म्स जो मिलके हम लोगों को देने वाले हैं वो वापस से क्या मिलेगा, x प्लस ए रेज टू एन। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या यूज करना है, x प्लस ए रेज टू 2n, तो हम लोग यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर देंगे, P प्लस क्यू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस ए रेज टू 2n। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 एंड इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अगर मैं इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दूं -1 से, तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस क्यू, इधर आएगा मेरे पास माइनस nc1 x रेज टू n माइनस 1 a रेज टू 1, माइनस nc3 x रेज टू n माइनस 3 a3, माइनस nc5 x रेज टू n माइनस 5 a रेज टू 5, माइनस करते करते ऐसे से जाने वाला है। ठीक है, अब आप ये p एंड ये q को ऐड कर दीजिए, ये p एंड ये q को ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास क्या मिलेगा, p माइनस q, और जो मेरा एक्सपेंशन होगा वो होगा ऐसे nc0 x रेज टू n a रेज टू 0 माइनस nc1 x रेज टू n माइनस 1 a रेज टू 1 प्लस nc2 x रेज टू n माइनस 2 a स्क्वायर माइनस nc3 x रेज टू n माइनस 3 a क्यूब, और प्लस आप देखोगे ये प्लस माइनस ऑल्टरनेट आ रहे हैं, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो ये जो p माइनस क्यू है ये वापस से x माइनस a रेज टू n का एक्सपेंशन है। ओके तो हमारा जो p माइनस क्यू बना वो क्या बना, x माइनस ए रेज टू का n का एक्सपेंशन। लेकिन हमें x माइनस ए रेज टू 2n चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से स्क्वायरिंग, p माइनस क्यू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस ए रेज टू 2n, ये वाला इक्वेशन दे देंगे फोर्थ। ठीक है, हम लोगों को x प्लस ए रेज टू 2n, मतलब अगर मैं अपने 3 में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। तो क्या है, x प्लस ए रेज टू 2n माइनस एक्स माइनस ए रेज टू 2n, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा, इधर पे भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या बचेगा, इधर पे 2pq आएगा और इधर पे माइनस ऑफ माइनस 2pq, मतलब हमारे पास फाइनली आएगा 4pq। तो इधर पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, चलो ये काफी सिंपल सम है, हम लोग ने स्टार्टिंग में इसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि अगर मेरी पावर 2 है तो उसके एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 3 आता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2ab। पावर 3 होगी तो उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स 4 आएंगे, जैसे a क्यूब बी क्यूब 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर बी। तो इधर पर अगर मेरी पावर 51 है तो मेरे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो मेरे पास 52 हो जाएंगे। अच्छा एक चीज और नोट करने वाली है यहाँ पर, जैसे मैंने a प्लस बी रेज टू n का एक्सपेंशन लिखा था तो वो था nc0 a रेज टू n b रेज टू 0, nc1 a रेज टू n माइनस 1 b स्क्वायर, सॉरी b रेज टू 1 आएगा, प्लस nc2 a रेज टू n माइनस 2 b स्क्वायर, और ऐसे करते करते ये जाने वाला था। सिमिलरली अगर मैंने a माइनस बी रेज टू n का एक्सपेंशन लिखा तो क्या आएगा, nc0 a रेज टू n b रेज टू 0 माइनस nc1 a रेज टू n माइनस 1 b रेज टू 1, फिर आएगा nc2 a रेज टू n माइनस 2 b स्क्वायर, प्लस माइनस फिर इधर पे माइनस nc3
ए रेस टू एन माइनस थ्री बी क्यूब, और ऐसे करते करते ये भी चलेगा। जब हम लोगों ने दोनों को ऐड किया था तो मेरे पास ऐसे टर्म्स बचे थे जिसके आर के जगह पर इवन नंबर्स थे। अब जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास ऐसे टर्म्स बचेंगे जिसके आर के जगह पर ऑड होंगे। जैसे कि अगर आप देखो, मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ये दोनों और ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो मेरा जो रिजल्ट आएगा ए प्लस बी रेस टू एन माइनस ए माइनस बी रेस टू एन, इसमें ऐसा आएगा टू टाइम्स ऐसे टर्म्स बचेंगे जिसके आर की जगह ऑड हो, मतलब एन सी वन ए रेस टू एन माइनस वन बी रेस टू वन, फिर आएगा एन सी थ्री ए रेस टू एन माइनस थ्री बी थ्री, और मेरे पास सारे ऐसे ही टर्म्स बचने वाले हैं। ठीक है, तो ये जनरल एक्सपेंशन हमको मिल चुका है। लेकिन अगर इसका आंसर देना हो तो 52 टर्म्स है, और 52 में से 26 ऑड होंगे, 26 इवन होंगे। एलिमिनेशन के बाद सारे इवन हमारे पास हट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 26 ऑड। ओके, वापस से हमारे पास एक ट्राइनोमियल एक्सपेंशन वाला पार्ट आया हुआ है, जैसे कि इधर पे दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी रेस टू एन। इसको हम लोग बाइनोमियल में कन्वर्ट ऐसे कर सकते हैं कि लेट बी प्लस सी इक्वल टू वाई। तो ये हो गया ए प्लस वाई रेस टू एन। यहाँ पर वेर ए इक्वल टू ए, बी का वैल्यू है y और n का वैल्यू है n। ठीक है, इसका उसने पूछा नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। अगर मैं a प्लस वाई रेस टू एन का एक्सपेंशन लिखूं तो वो ऐसा आएगा c जीरो ए रेस टू एन वाई रेस टू जीरो, c1 ए रेस टू एन माइनस वन वाई, c2 ए रेस टू एन माइनस टू वाई स्क्वेयर, c3 ए रेस टू एन माइनस थ्री वाई क्यूब, c4 ए रेस टू एन माइनस फोर वाई रेस टू फोर, और ऐसे करते करते ये चलने वाला है। अच्छा देखो, अभी आप इधर पे सी जीरो ए रेस टू एन था, वाई क्या है हमारा, वाई रेस टू जीरो इज वन, सी वन ए रेस टू एन माइनस वन, वाई के जगह आ जाएगा हमारा बी प्लस सी, सी टू ए रेस टू एन माइनस टू, ये हो गया बी प्लस सी का स्क्वायर, बी प्लस सी का क्यूब एंड हायर ऑर्डर टर्म्स। ये जो है ये सिर्फ मुझे एक टर्म कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसमें ये सी वन इंटू ए रेस टू एन माइनस वन, ये एक बार बी के साथ जाकर मल्टीप्लाई होंगे, एक बार ये सी के साथ जाकर मल्टीप्लाई होंगे, मतलब मेरे पास दो अलग टर्म्स आ गए। सिमिलरली ये कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म सी टू इंटू ए रेस टू एन माइनस टू, जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा, ये होल स्क्वायर वाला टर्म है, इसके अंदर तीन तीन टर्म्स आएंगे। तो एक बार ये बी स्क्वायर के साथ जाएगा, एक बार ये सी स्क्वायर के साथ जाएगा, और एक बार टू बी सी के साथ जाएगा। तो इधर पे मेरे पास तीन टर्म्स, और ऐसे ही मेरे टर्म्स बढ़ेंगे। देखो ये जो लास्ट टर्म आने वाला है मेरे पास, जो मेरे पास लास्ट टर्म आएगा वो क्या होगा, सी एन ए रेस टू जीरो बी प्लस सी रेस टू एन। इसकी पावर एन है ना, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एन प्लस वन, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस, अगर मैं अप टू एन तक जाता हूँ तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। ये सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला कब तक वैलिड है, जब तक मेरे पास जो नंबर है वो अप टू एन तक हो। लेकिन इस केस में जो ऊपर वाली कंडीशन है उसमें जो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स है वो एन प्लस वन है। तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं ज्यादा, जहां पर भी एन है उसको एन प्लस वन से रिप्लेस कर देंगे। तो पहला हमारा जो फॉर्मूला था, इधर एन है तो उधर हो गया एन प्लस वन, ब्रैकेट में एन प्लस वन था तो एन की जगह लिखा एन प्लस वन, और ये जो दूसरा प्लस वन बचा था वो डिवाइडेड बाई टू। तो आया ये मेरे पास एन प्लस वन एन प्लस टू डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, तो काफी सिंपल था। चलो नेक्स्ट सम के लिए ट्राई करते हैं हम लोग। अभी थोड़ा अलग टाइप का सम है, जैसे हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है वैसे नहीं है ये, थोड़े से अलग है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि उन्होंने बाइनोमियल ट्राइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल फॉर्मेट दिया हुआ है, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू एन, इसका जनरल फॉर्मेट दिया हुआ है ए जीरो ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर, ऐसे करते 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 कुछ तो इसके पास ए रेस टू टू एन एक्स रेस टू टू एन करके आएगा। ठीक है, उसने जो क्वेश्चन में पूछा है वो ऐसा है कि ए जीरो प्लस ए टू प्लस ए फोर, ऐसे करते करते मैं ए रेस टू टू एन तक जाऊंगा, तो इनके कोइफिशिएंट्स का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, आप ऑब्जर्व करोगे तो इनके जो कोइफिशिएंट्स के बारे में पूछा, हमारे पास इधर पर वेरिएबल टर्म नहीं है। ठीक है, तो हमको इतना समझ में आ चुका है कि हमको सारे वेरिएबल्स को एलिमिनेट तो करना ही है। अब वो एलिमिनेट कैसे करते हैं कि हम लोग एक्स की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इस हिसाब से सब्स्टिट्यूट करेंगे कि मेरे पास जो सारे ए वन ए थ्री ए फाइव है ना वो सारा एलिमिनेट हो जाए। तो उसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं बोलता हूँ इधर पे, एक मिनट, एट एक्स इक्वल टू वन,
अगर मैंने x की जगह 1 डाला तो ये पूरा पार्ट है 1 माइनस 1 विल बी 0 एंड 1 स्क्वायर विल बी 1, 1 रेज टू एनीथिंग विल बी 1। तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा 1, इसके जगह क्या हो जाएगा a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस ऐसे करते करते हमारे पास आएगा a रेज टू 2n तक। सिमिलरली दूसरी चीज आएगी एट x के जगह आएगा -1, x की जगह -1 डाला तो ये देखो माइनस x है तो 1 माइनस ऑफ -1 विल बी 2 एंड -1 का स्क्वायर विल बी 1। तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 3 एंड 3 रेज टू n। ठीक है, तो इधर आ गया हमारे पास 3 रेज टू n और मैंने -1 डाला था तो ये आएगा a0 माइनस a1x प्लस a2 सॉरी a1x, तो x की जगह -1 डाला है, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस a2 आएगा माइनस a3 आएगा प्लस a4 आएगा माइनस a5 आएगा, ऐसे करते 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 ये a रेस टू 2n इवन है तो सारे इवन टर्म्स जितने भी है उसके हमारे पास जो साइन है वो पॉजिटिव है। इसको ले लो 1, इसको ले लिया 2। अगर मैं 1 प्लस 2 ऐड करूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 3 रेस टू n प्लस 1 एंड मेरे पास a1 एलिमिनेट हो जाएगा, a3 एलिमिनेट हो जाएगा और जो भी मेरे पास बाकी टर्म है वो दो दो बार आएंगे, जैसे a0 दो बार आएगा, a2 दो बार आएगा, तो इधर आएगा 2 मैंने कॉमन ले लिया, a0 a2 a4 और ये कब तक चलेगा मेरा, जब तक मेरे पास a रेस टू 2n होगा। ठीक है, इस 2 को इधर भेज दोगे आप तो क्या मिलेगा मेरे पास a0 a2 a4 ऐसे करते 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 a रेस टू 2n, तो हमारा आंसर आएगा 3 रेस टू n, 3 रेस टू n आया प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इधर पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर। ओके, नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज इसमें ये है कि हमारे पास अभी सारे इवन लिए थे, इससे पहले हम लोगों ने जो सॉल्व किया था तो उसमें a0 a2 a4 a6 सारे लिए थे, इसमें a0 भी इंक्लूडेड नहीं है, इसमें हम लोगों को स्टार्ट करना है a2 a4 a6 a8 a10, ऐसे हम लोगों को निकालना। हमारा एक्सपेंशन क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 रेस टू 5, इधर दिया हुआ है a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे करते आएगा हमारा a10 x रेस टू 10। अच्छा देखो हम लोग को a0 की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि इधर पे जो हम लोग को फाइंड करना उसमें a0 तो है नहीं, तो हम लोग सबसे पहले a0 ही निकाल लेते हैं, वो काफी आसान है निकालना। हम लोग बोलेंगे एट x इक्वल टू 0, x की वैल्यू जैसे ही मैंने 0 डाली ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इधर बचा -1 रेस टू 5 तो उसका वैल्यू हो गया -1। एंड राइट हैंड साइड में a0 को छोड़कर सबके पास x का टर्म है तो वो सारी चीजें मिलकर 0 हो जाएगी, दैट इज a0 का जो वैल्यू आएगा वो -1। सिमिलरली अब दूसरे पार्ट पे फोकस करते हैं हम लोग, एट x का वैल्यू 1 तो ये हो गया 2 -1 वो हो गया हमारा वापस से राइट साइड 0 और मेरे पास बचेगा a0 a1 a2 a3 a4 और ये जाने वाला है अब तक a रेस टू 10, इसको हम लोग बोल देते हैं 1। दूसरी चीज एट x का वैल्यू -1, क्यों, क्योंकि मुझे सारे ऑड वाले a1 a3 a5 सबको एलिमिनेट करवाना है, तो इस वजह से मैंने x की वैल्यू -1 डाली, जहां पर क्योंकि ऑड का x का ऑड पावर होगा तो -1 रेस टू ऑड पावर विल गिव मी माइनस। ठीक है, तो इधर मैंने डाला तो ये हो गया 2, ये माइनस ऑफ -1 हो गया 3, तो 2 माइनस सॉरी 2 प्लस 1 इज 3, 3 माइनस 1 विल बी गिविंग मी 2, तो 2 रेस टू 5 आएगा मेरे पास और इधर आएगा a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a4 ऐसे करते करते a10 प्लस a10, ये वाले को ले लेते हैं हम लोग 2। अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूं तो मेरे पास देखो क्या आएगा 2 रेस टू 5 आएगा, सारे a1 एलिमिनेट होगा, a3 एलिमिनेट होगा और जो बाकी टर्म्स है वो दो बार आएंगे, जैसे a0 a2 a4 और ये कब तक चलने वाला है a10 तक। ठीक है, एक 2 इधर से जाएगा एक पावर इधर से, तो मेरे पास बची 2 रेस टू 4, ये हुआ a0 a2 a4 ऐसे करते करते मेरे पास a रेस टू सॉरी a10 का वैल्यू भी आ गया। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में a2 से पूछा है ना, a0 नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे इस a0 को हम लोग लेफ्ट साइड में भेज देंगे। तो लेफ्ट साइड में भेजा तो a2 a4 a6 ऐसे करते करते a10 का वैल्यू हो गया वो 2 रेस टू 4 माइनस a0 है, a0 का वैल्यू -1 है, 2 रेस टू 4 हो गया 16 माइनस और a0 का वैल्यू -1, मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है 17। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें भी a0 नहीं चाहिए। अच्छा लेकिन इन लोग ने a0 की जगह डायरेक्टली 1 दिया हुआ है तो हमारा काम आसान हो गया, दो कंडीशन लगानी है और उसके बाद सॉल्व हो जाएगा।
1 प्लस एक्स माइनस 3x² रेज टू 10 है, तो इधर दिया हुआ है 1 प्लस a1x a2x²। ऐसे करते करते आएगा a20x रेज टू 20। कंडीशन 1, एट x के जगह मैंने 1 डाला, तो ये 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 3 विल बी 1, सॉरी 2 माइनस 3 विल बी -1 एंड -1 रेज टू 10 विल बी गिविंग मी 1। इधर आएगा मेरे पास 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस a रेज टू 20। दूसरी कंडीशन, एट x के जगह हम लोग डाल दिए -1। जैसे ही मैंने -1 डाला तो ये एलिमिनेट हो गया और -1 का स्क्वायर विल बी 1। तो -3 रेज टू इवन, मतलब इधर पर जो मेरे पास टर्म आएगा वो 3 रेज टू 10 हो गया, और 3 रेज टू 10 आएगा इधर 1 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3। ऐसे करते 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 मेरे पास आएगा इधर पर a रेज टू 20। इसको मैंने 1 अज्यूम कर लिया, इसको मैंने अज्यूम कर लिया 2। अब अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों को ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, 1 में आप 2 ऐड कर दो तो इधर आएगा 3 रेज टू 10 प्लस 1। मेरा a1 a1 a3 सारे ऑड वाले पार्ट एलिमिनेट हो जाएंगे और बाकी सारे टर्म्स 2 टाइम्स बचेंगे, तो 1 प्लस a2 प्लस a4 प्लस, ऐसे करते करते मेरे पास a रेज टू 20 तक आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इस 2 को मैंने इधर भेज दिया, तो 3 रेज टू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, इधर 1 प्लस a2 a4। ऐसे करते करते मेरे पास आया a20। अब इस 1 को भी इधर भेज दो, तो हमारा जो फाइनली उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्या पूछा था, a2 a4 a6। ऐसे करते करते आप जाओगे a20 तक, तो उसका वैल्यू होगा 3 रेज टू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 -1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये -2 हो जाएगा, -2 प्लस 1 विल बी -1, तो ये हो गया 3 रेज टू 10 -1 डिवाइडेड बाई 2। और इधर पे हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा था, तो हमारा ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी उन लोगों ने क्या किया हुआ है। चलो कलर थोड़ा सा चेंज करके ट्राई करते हैं लिखने के लिए, ब्लू ट्राई। सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें उन लोगों का थोड़ा सा चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हम लोगों को वैसे ही जो पहले फॉर्मेट में किया था वही करना है। 1 प्लस एक्स माइनस 2x² रेज टू 6 है, उन लोगों ने जनरल फॉर्मेट दिया हुआ है 1 प्लस a1x a2x² दिया हुआ है a12x रेज टू 12। हम लोग बोल रहे हैं एट x का वैल्यू अगर मैंने 1 अज्यूम किया, तो मेरे पास जो क्वेश्चन आएगा ये 2 माइनस 2 विल बी 0, तो लेफ्ट साइड में 0। 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 अप टू a12 तक जाएगा। इसको हम लोग कंडीशन 1 अज्यूम करेंगे। दूसरी कंडीशन है एट x का वैल्यू -1। ये वाला पार्ट 1 -1 0, -1 का स्क्वायर विल बी 1 एंड -2 रेज टू 6 विल बी गिविंग मी 2 रेज टू 6। बचेगा क्या, 1 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस, ऐसे करते करते इवन वाले में ये पॉजिटिव, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो मेरे पास बचेगा 2 रेज टू 6। ऑड टर्म्स a1 a1 a3 सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। जो हमारे पास बचने वाला है वो क्या बचेगा, 1 प्लस a2 a4, और ये कब तक जाएगा, लास्टली a12 तक जाएगा ये। अब ये एक टू एलिमिनेट हुआ तो 2 रेज टू 5 हो गया, एंड ये 1 लेफ्ट साइड में आएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 रेज टू 5 -1 a2 a4, और ऐसे करते करते जाएगा a12 तक। a12 हो गया हमारे पास, तो इसका 2 रेज टू 5 इज नथिंग बट 32। 32 -1 अगर हम लोग ने सॉल्व किया तो a2 a4 a6, ऐसे करते करते a12 तक का आंसर 31 आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन डी। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग टाइप है, ये कंपैरिजन वाला टाइप का आ गया है। जैसे कि मुझे एक उसने एक्सपेंशन दिए हुए, क्या दिया हुआ है, 1+1/3² प्लस 1.4 इंटू 1/3 रेज टू 4 प्लस 1.4.7 1.2.3 प्लस 1/3 रेज टू 6। ऐसे करते करते कुछ तो है। ठीक है, उसने पूछा सम ऑफ द सीरीज। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए ये 1.2 मतलब ये डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, 2 फैक्टोरियल। 1.2.3 ये डायरेक्टली हम लोगों को दिया हुआ है 3 फैक्टोरियल। तो मैं बोलता हूँ लेट एक्सपेंशन उसका हो जाए 1+x⁻n के फॉर्मेट में, तो इसका जो जनरल एक्सपेंशन होगा वो होगा c0 c1x c2x²। ऐसे करते करते ये cn(x⁻n तक जाएगा। लेकिन जब हम लोग ये एक्सपेंशन लिख रहे हैं, ये हम लोग कब लगा सकते हैं c के टर्म्स में, व्हेन जो हमारा पावर हो वो कैसा हो जाए, इंटीजर।
और अगर मेरा पावर इंटीजर नहीं होता है तो हम लोग इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके C0 का वैल्यू NC0 1 हो जाएगा, NC1 इज इक्विवेलेंट टू NX, NC2 का वैल्यू हो जाएगा N इंटू N माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, और ऐसे करते 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 हमारे पास लास्ट आएगा Cn x रेज टू n। Cn का वैल्यू भी डायरेक्टली हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ, इधर हो जाएगा मेरे पास x रेज टू n। ये वाला एक्सपेंशन 1 है, ये वाला एक्सपेंशन 2 है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं और मैं लिखना चाहूँ तो देखो, फर्स्ट टर्म दोनों का 1 है, सेकंड टर्म इधर nx है और ये सेकंड टर्म 1/3 स्क्वायर है, तो nx का वैल्यू मेरा 1/3 स्क्वायर के बराबर है। सिमिलरली जो मेरा थर्ड टर्म है वो है n इंटू एन माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर। तो ये हो रहा है 1.4 अपॉन 2.1 इंटू 1/3 रेज टू 4। देखो ये 2 और ये 2 एलिमिनेट हो गया, तो मेरे पास बचा क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ nx स्क्वायर इंटू एन माइनस 1 इक्वल टू 4/3 रेज टू 4। अब ये nx स्क्वायर अगर मैं अंदर लेकर जाऊंगा तो दो टर्म्स बनेंगे मेरे पास। दो टर्म्स कैसे बनेंगे, ये एक बार इसके साथ जाएगा एंड ये एक बार इसके साथ जाएगा, तो मेरे पास बचेगा एक पहला टर्म n स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू आएगा 4/3 रेज टू 4। अब ये एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैं डायरेक्टली एन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो एन एक्स का वैल्यू मेरे पास 1/3 स्क्वायर है, तो एन एक्स के होल स्क्वायर का वैल्यू 1/3 रेज टू 4 हो जाएगा, माइनस, कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा वो हो रहा है ना, ठीक है, 1/3 रेज टू 4 माइनस इस एन एक्स स्क्वायर को मैं एन एक्स इंटू एक्स लिखूंगा, और एन एक्स का वैल्यू मेरे पास 1/3 स्क्वायर है, इधर आया एक्स, इधर आ रहा है 4/3 रेज टू 4। आप ये वाले टर्म को इधर लेकर आओ और ये वाले टर्म को यहाँ पर, तो और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका वैल्यू आएगा 1/3 रेज टू 4 माइनस 4/3 रेज टू 4, इसका वैल्यू हो गया x/3 का स्क्वायर। इन लोगों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर से ऐसे -3/3 रेज टू 4 होगा, इधर आएगा x/3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/3 का क्यूब, इधर आ गया x/3 का स्क्वायर। थ्री स्क्वायर एलिमिनेट होगा तो मेरे पास x का वैल्यू आएगा मेरे पास डायरेक्टली -1/3। हम लोगों को पता है कि nx का वैल्यू 1/3 स्क्वायर है, जिसमें से x का वैल्यू डायरेक्टली -1/3 आ चुका है, तो इस कंडीशन को हम लोग वापस इसमें रिसब्स्टिट्यूट करेंगे तो n का वैल्यू भी हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा -1/3। उसने क्वेश्चन में पूछा था सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है, तो हम लोग ने क्या अज्यूम किया था कि ये जो सीरीज है वो हो जाए 1 + x रेज टू n, तो हमारे पास x का वैल्यू -1/3 है, n का वैल्यू भी हमारे पास -1/3 है, 1 - 1/3 हो गया 2/3, और ये हो गया -1/3। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 रेज टू 1/3, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज हम लोग ने यहाँ पर अपना बाइनोमियल का लेक्चर 1 कंप्लीट किया हुआ है, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, और ऐसे ही हम लोग आगे भी लेक्चर्स लेकर आने वाले हैं। अगर आपको कुछ रहेगा क्वेरी तो आप मुझे अपडेट कर दीजिएगा, और अगर कुछ एडिशनल सम्स भी ऐड करना है तो हम लोग वो भी इस लेक्चर्स में कर सकते हैं। तो आज के लिए वाइंड अप करते हैं, थैंक यू।